निगाहों में सपना सजाकर तो देखो, इरादों को मकसद बनाकर तो देखो, किनारे पर रहकर किसे क्या मिला है, जरा भी सागर में जाकर तो देखो। जन्मदिन मनाने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बीच समंदर में उतर आए हैं क्या? किसे संदेश देना चाहते थे और कहां संदेश देना चाहते थे? जन्मदिन कैसी मनी और मकसद क्या था? तफसील से बात करेंगे। बात इस पर भी करेंगे, क्या वसुंधरा राजे कोई बड़ा प्लान कर रही हैं और भजन लाल शर्मा को सावधान रहना चाहिए? बात इस पर भी करेंगे कि जोधपुर विश्वविद्यालय में चीटिंग के नाम पर जाति का खेल हो गया क्या? मेवाराम जैन कैसे मजे ले रहे हैं? इन सब पर बात करेंगे। मैं शुरुआत कर लेते हैं। आज गोविंद सिंह डोटासरा का दिन है और गोविंद सिंह डोटासरा को बधाई देने के लिए देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और गोविंद सिंह डोटासरा से लोग सेल्फी भी खिंचवा रहे हैं, बधाइयां भी दे रहे हैं। बड़ा मजमा लगा हुआ था, कहा जा रहा है 10,000 से ज्यादा की भीड़ थी और खचाखच भरी हुई थी गलियां और स्टेज। राजस्थान के कोई ऐसे नेता नहीं थे जो आए नहीं। इतना बड़ा जमघट कांग्रेस के वॉर रूम के बाहर कभी देखा नहीं गया, ये भी कहा जा रहा था। और गोविंद सिंह डोटासरा ने ये ताकत दिखाई है। ये झंडा वाला जो भीड़ देख रहे हैं, ये बाबूलाल नागर की है। बाबूलाल नागर ऐसी ही भीड़ लेकर आया करते हैं, मगर सभी नेता भीड़ लेकर आ रहे थे और बड़ी संख्या में लेकर आ रहे थे। देखिए पीछे जूस लेकर भी खड़े हैं और जो उनके साथी हैं टीकाराम जूली बगल में खड़े ही रहे। ये गोविंद सिंह डोटासरा का एक अच्छा दृश्य देखने को मिला। बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पे भी बधाई दी। सचिन पायलट ने बधाई दी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को जन्मदिन की हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से आपके स्वस्थ, खुशहाल और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। ये ट्वीट मैंने क्यों दिखाया? इसलिए कि मुझे अशोक गहलोत वाले ट्वीट पर चर्चा करनी है, मगर इससे पहले आज गोविंद सिंह डोटासरा का दिन है, जन्मदिन भी है। देखिए गोविंद सिंह डोटासरा 5 साल पूरे किए हैं और जिस तरह से उन्होंने पूरे किए हैं, इस तरह से सिर्फ फुटअव्वल है कांग्रेस पार्टी में कि उन्होंने सभी नेताओं को साथ ले चलने का काम किया। जिस तरह से सचिन पायलट भी प्रदेश अध्यक्ष रहकर अशोक गहलोत के देहरी पर खड़े रहते थे, उस व्यवस्था को तोड़ने का काम किसी ने किया है तो गोविंद सिंह डोटासरा ने कि आपको आना है तो कांग्रेस के दफ्तर आना होगा। बराबर दूरी बनाकर रखी, ना किसी से प्रेम ना किसी से झगड़ा। जब वो आज बात कर रहे थे प्रेस से तो कह भी रहे थे कि हमें छोटे बड़े सभी नेताओं को का सहयोग मिला है। कोई कुछ भी बातें करें, मगर सच्चाई है कि मुझे किसी ने कभी असहयोग नहीं किया। वो इस जरिए भी दिखाना चाह रहे थे कि हम संगठन सृजन के कार्यक्रम के तहत हमने राजस्थान भर में जो दौरे किए हैं उसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में भीड़ आई है। गोविंद सिंह डोटासरा की खासियत है कि वो काफी अटैकिंग मोड में रहते हैं। उनकी जो भाषा शैली है उसकी वजह से उन्हें पहचान मिली है। संगठन में भी उन्होंने एक पहचान बनाई है कि वो जमीन पर रहकर काम करते हैं। मगर क्या गोविंद सिंह डोटासरा सचिन पायलट की तरह भीड़ भाड़ वाला नेता दिखना चाहते हैं? आखिर क्यों दिखना चाहते हैं? हर नेता की अपनी खूबी होती है। चाहकर भी सचिन पायलट गोविंद सिंह डोटासरा जैसे ललकार नहीं सकते हैं बीजेपी को या फिर विपक्षी नेताओं को जो इनके विपक्ष में हैं। मगर यह तरीका जो सचिन पायलट का था, किसने इन्हें सलाह दी कि इस तरीके को अपनाया जाए? क्या इस तरीके से उनका कद बड़ा होगा? मुझे लगता है कि जिसके पास जो क्षमता होती है उससे ही शानदार करना चाहिए। अगर मैं किसी अमुक पत्रकार के बारे में सोचूं कि वो इस तरह से करता है तो लोकप्रिय है, मुझे भी ऐसा करना चाहिए, तो हो सकता है सफल भी हो जाए, हो सकता है असफल भी हो जाए। मगर उसी आधार पर जब आप सचिन पायलट पर अटैक करते हो, कोई भी करता है, तो मुझे लग रहा है कि इससे बचना चाहिए। तब पर
मन किया कि धूमधाम से जन्मदिन मनाए तो धूमधाम से जन्मदिन मनाया और अच्छी खासी भीड़ आई। पर देखिए, एक भीड़ होती है और एक भीड़ का उत्साह होता है। वो वसुंधरा राजे ने राजस्थान की राजनीति में शुरू किया था। वसुंधरा राजे जब जन्मदिन मनाती थी तो सिविल लाइंस का कोना कोना खचाखच भर जाता था। हालत खराब हो जाती थी उस भीड़ से निकलने में। वो भी क्या दौर था, मैंने देखे हैं वो दौर। उसके बाद सचिन पायलट का दौर आया। ये जितने आप करीने से जाते हुए देख रहे थे तो अच्छी बात है, गोविंद सिंह डोटासरा के जन्मदिन पर ये सब टूट टाट जाता है। सचिन पायलट के जन्मदिन पर किसी की शादी बिगाड़नी हो तो बुला लो, वहां पर हालत खराब हो जाती है। तो मुझे लग रहा है कि उस तरीके से बचकर एक अलग तरीका अपनाना चाहिए और जो खूबियां हैं गोविंद सिंह डोटासरा में, जिसके आधार पर निर्विवाद रूप से वो 5 साल तक प्रदेश अध्यक्ष रहे, उसे और निखारना चाहिए। कई बार ये जो लोभ है ये आपको अपनी तरफ खींचता है कि उस जैसा हम भी बने। अशोक गहलोत बहुत ज्यादा सचिन पायलट बनने के चक्कर में अपना बहुत कुछ गंवा रहे हैं जिसे वो समझ नहीं रहे हैं। वो चाहते हैं कि सचिन पायलट जैसा ही जब हम जाएं तो नारेबाजी हो, उसी तरह से लोग भीड़ भाड़ आए, उसी तरह से लोग फोटो खिंचवाएं, और उस चक्कर में जो उनका मूल था वो कमजोर पड़ रहा है, मगर कमजोर नहीं पड़ रहा है। अब ये कहावत है, ये आजकल कहावत कहने पर लोग उसके मूल शब्दार्थ को पकड़ लेते हैं, मगर हम मूल शब्दार्थ के पकड़े बिना ये कहावत कहना चाहते हैं कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं। मतलब अब अगर आप इस तरह के राजनीति करने के माहिर हैं तो जन्मदिन जैसे मौके पर भी आप कोई ना कोई गुस्ताखी कर ही जाइएगा, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर लोग खूब लिख रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एवं राजस्थान के शिक्षा मंत्री रहे श्री गोविंद सिंह डोटासरा को जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। अब ये शिक्षा मंत्री वाला क्यों जोड़ा है मुझे पता नहीं, अब वही जाने। मैं ईश्वर से आपके स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की प्रार्थना करता हूं, मगर नीचे वाली लाइन जो किया है यही खुराफात की है उन्होंने। कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण समय में आपने कमान संभाली और ये अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन किया है। चुनौतीपूर्ण समय किसने बनाया था? आपने ही तो बनाया था, वरना अच्छा खासा चल रहा था। आज के दिन ये बताना कि मैं सचिन पायलट को कभी भूल ही नहीं पाऊंगा, भूलता ही नहीं हूं, सुबह से शाम तक उन्हें ही याद करते रहता हूं, ये लाइन जो है लोग अलग अलग तरीके से इसकी समीक्षा कर रहे हैं कि अशोक गहलोत आज भी नहीं छोड़े, पर आदत है वो जाती नहीं है। इधर आज मैं ये भी देखा, जिसे लेकर मैं सचिन पायलट की भी आलोचना करते रहता हूं, कि हमारे कार्यक्रम में कौन कौन आया और कितने लोग आए। मुझे लग रहा है कि आप कांग्रेस के नेता हैं, बुलाएंगे तो कांग्रेस के कार्यक्रम में लोग आएंगे। अब ये लिस्ट जारी की गई है और लिस्ट जो एक्सेल सीट बनाया गया है उस एक्सेल सीट में लिखा गया है कि फला नेता आया, ये क्या है, एमपी है, एमएलए है, एक्स एमएलए है। यस 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 नो वाली जो लिस्ट है ना, ये लगता है पहले से तैयार की गई थी कि कौन कौन आ रहा है। और ये हाजिरी लगाने वाली जो बात है, मुझे लग रहा है कि इस एक्सेल सीट से प्रदेश कांग्रेस कमेटी को बचना चाहिए। आए नहीं आए जन्मदिन पर यस और नो का कोई कॉलम तो होता नहीं है, इसलिए मुझे लग रहा है कि फिर वही बात कि जो सचिन पायलट करते हैं वो हम भी करें। वो किसी पद पर नहीं है, महासचिव है दिल्ली में, आप यहां पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष की हैसियत से लोग आपके पास आएंगे, अगर आप बुलाएंगे तो आपके पास एक ओहदा है। इसलिए ऐसे में लगेगा जो ना आ पाया उसको लगेगा कि यार हम नहीं गए तो हमारा अटेंडेंस नो का हो गया, पता नहीं क्या होगा। मगर ये सूची पहले वहां से जारी होती थी बिना यस नो लिखे हुए, मगर एक्सेल सीट में पहली बार मुझे दिखाई दी। और जो लगातार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एक एक नेता का अपडेट हो रहा था आने का, अब ये आ गए, अब ये आ गए, अब ये आ गए, अब ये आ गए। मैं सोच रहा था यार, वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे रैलियों में, सभाओं में कांग्रेस पार्टी के लिए इतने स्फूर्त
और इतने एनर्जेटिक तो ये कार्यकर्ता रहते नहीं हैं, मगर ये दुविधा है। अशोक गहलोत जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद, ये एक दुविधा कांग्रेस की है और गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे निकालने की कोशिश की है, मगर मैंने कहा ना, ये ऐसा मोह होता है कि इस मोह को आप छोड़ नहीं पाते हो। दूसरे नेता बनने का मोह जो है, राजनीति में नहीं, किसी भी प्रोफेशन में आप हो, पत्रकार हो, डॉक्टर हो, उसकी सफलता आपको लगता है कि ज्यादा बेहतर है। पर मुझे लगता है, जो मैंने कहा, कि गोविंद सिंह डोटासरा बेहद प्रतिभावान नेता हैं और राजस्थान में उनका एक शानदार भविष्य है। अपनी मजबूतियों को और मजबूत करें तो और ज्यादा बेहतर होगा। और आज साढ़ू जो है, सुबह सुबह फोन मिलाया किरोड़ीलाल मीणा ने गोविंद सिंह डोटासरा को, जैसे ही अखबार में ऐड देखा, और बधाई दे रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि आगे बढ़ो, बागडोर संभालो, तो उन्होंने इनके लिए भी कहा, रे हमारा क्या है, हमारे तो आप साड़ू हो, आपके लिए तो हमें चिंता करनी पड़ती है। तो ये विनोदी रूप में मैंने आपको दिखाया कि राजनीति में जो रिश्ते होते हैं वो विचारधारा के आधार पे होते हैं, मगर इतने कटु नहीं होते हैं। देखिए बाबा बात करते हुए कितना खुश हैं गोविंद सिंह डोटासरा से, और ये भी एक मनोहर दृश्य है। ये मुझे लग रहा है कि मेवाराम जैन जो है वो हरीश चौधरी के जले पर नमक छिड़क रहे हैं। आज गोविंद सिंह डोटासरा का जन्मदिन मनाया उन्होंने गौशाला में गुड़ खिलाकर, और जिस तरह से वहां पर चारा लेकर गए हैं गौशाला में, तो मेवाराम जैन ने भी बता दिया कि ये जो जाट जाट कर रहे हो वहां, मेरे साथ भी गोविंद सिंह डोटासरा हैं, हरीश चौधरी, आप होंगे जाटों के नेता वहां, मगर हमारे पास भी हरीश चौधरी हैं और हमारे पास भी गोविंद सिंह डोटासरा है। ये देखिए गोविंद सिंह डोटासरा का केक भी काटा मेवाराम जैन ने। तो आज अपने समर्थकों के साथ गोविंद सिंह डोटासरा का जन्मदिन धूमधाम से बाड़मेर में मनाया। इससे पहले कभी इन्होंने मनाया नहीं था गोविंद सिंह डोटासरा का जन्मदिन तो हर साल आते थे। आज मकसद था हरीश चौधरी के जले पर नमक छिड़कने का। पर सियासत ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी, ऐसी ही चलती भी है। ये हरीश चौधरी हैं, ये भी बाड़मेर में बैठे हुए हैं, मगर चुपचाप बैठे हुए हैं, शिकस्त खाए हुए हैं, और शिकस्त इस तरह से दी गई है कि मुझे लग रहा है कि समझने में कोई गलती हो गई इन्हें, अशोक गहलोत की राजनीति को। पर यह भी एक दिलचस्प मामला है। इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है कि वसुंधरा राजे अपने एग्जाइल, क्या कहते हैं, वनवास में थी क्या, पता नहीं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि वसुंधरा राजे अपने वनवास से बाहर लौट आई हैं और आरएसएस के बड़े नेताओं से बातचीत कर रही हैं। राजस्थान में कैबिनेट का विस्तार दिवाली तक होना है, मुझे नहीं लगता है कि बिहार चुनाव के आसपास होना है। और वसुंधरा समर्थक लगातार ये कहने लगे हैं, अब गोविंद सिंह डोटासरा नहीं कह रहे हैं कि पर्ची बदलने वाली है, अब वसुंधरा समर्थक कह रहे हैं कि भाई साहब दिसंबर तक तो मैडम आ ही रही हैं, और इस तरह से निश्चिंत हैं कि उन्होंने लिखा है पूरी रिपोर्ट में कि वसुंधरा राजे को आरएसएस के जो टॉप ब्रास हैं वो काफी महत्व दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी वजह से इस बार जब आए थे बांसवाड़ा में तो खास तौर से मिलने गए, क्योंकि वसुंधरा राजे का खौफ उन्हें भी सता रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकती हैं। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतने आंखों का तारा बन चुकी हैं। मगर हमारे सूत्र तो उसी दिन बताए थे कि मोहन भागवत जी से उनकी मुलाकात जोधपुर में नहीं हुई है, जो कि इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 30 मिनट तक हुई है। इसलिए इस रिपोर्ट को बहुत ज्यादा मैं गंभीरता से नहीं ले रहा हूं, मगर चूंकि इंडियन एक्सप्रेस एक सम्मानित अखबार है और उसमें छपी हुई खबरों को लोग गंभीरता से लेते हैं। कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे के आसपास भीड़ वापस जुटनी शुरू हो गई है। अगर वो मुख्यमंत्री नहीं भी बनती है तो बड़ी संख्या में उनके समर्थक मंत्री बनाए जाएंगे और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी जिसमें वसुंधरा राजे का भी अपना एक वर्चस्व रहेगा। अब पता नहीं आगे क्या होता है क्या नहीं। जब से भजन लाल शर्मा जी बने हैं तब से लोग तारीख पर तारीख दे रहे हैं, तारीख निकलती ही जा रही है। पर
लंबी चौड़ी ये खबर आई है और ये खबर मैं इसलिए दिखाना चाह रहा था कि जो एक मिनट रोकिएगा, जो बात मैं कह रहा था वसुंधरा गोविंद सिंह डोटासरा के लिए, वही बात मैं कह रहा हूं भजन लाल शर्मा जी के लिए भी। देखिए, अब अवतार वाली जो बातें हैं ना, अतिशयोक्ति वाली, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए छोड़ दे तो ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल ना करे भजन लाल शर्मा तो ज्यादा बेहतर है। देखिए, वैसे वो पहले भी कहते रहे हैं कि इन दिनों मैं अनाज छोड़े हुआ हूं, और अनाज छोड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कचौड़ी ना खाएं। अपने स्वास्थ्य कारणों से अगर अनाज छोड़ते हैं, जैसे मैं कहूं कि आजकल मिठाई नहीं खा रहा हूं और कहीं किसी मंदिर में कोई प्रसाद खाते हुए देख लेके वीडियो वायरल कर दे, देखो 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 ये तो मिठाई खा रहा है। भजन लाल शर्मा स्वास्थ्य कारणों से अनाज छोड़े हुए हैं लंबे समय से। इसका मतलब ये नहीं कि वो फल फ्रूट नहीं खाते, लिक्विड फॉर्म में अनाज नहीं लेते, वो सॉलिड फॉर्म में अनाज नहीं लेते हैं, और डॉक्टरों की सलाह पर अपने स्वास्थ्य को देखते हुए। ऐसे में उनके जो तरफ से प्रेस के काम देखने वाले हैं, या कौन देखने वाला है, अन्न त्यागा ऐसा कर दिया कि लगा कि पता नहीं क्या त्यागा। वो उन्हें ईश्वरत्व के आसपास रखने की कोशिश की। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही फिट बैठता है। मगर ये सच्चाई है कि भजन लाल शर्मा लंबे समय से अनाज को त्यागे हुए हैं, और स्वास्थ्य कारणों से बहुत सारे लोग त्यागे हुए हैं। मगर चूंकि सोशल मीडिया में इनके विरोधियों को मजाक उड़ाना, इसलिए कुछ भी उड़ा लो। आज किसी के बारे में कुछ भी सोच लो कि इसे उल्टा करके चलाना है, आप चला सकते हो, पर यह हकीकत है। और ये दृश्य मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि एक बच्ची है, वो भजन लाल शर्मा को की तस्वीर दिखाती है। भजन लाल शर्मा फिर उसे स्टेज से बुलाते हैं, फिर उसे लाड़ देते हैं, प्यार करते हैं, और फिर उससे मिलते हैं। ये सारी चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। मुझे लग रहा है कि अब देखिए, कहने को तो भजन लाल शर्मा भी इतने लोकप्रिय हैं, देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग इनको देखने के लिए आए हैं, इनका स्वागत हो रहा है। तो कोई भी नेता भीड़ के पैमाने पर कम नहीं है, पर ये सारे तरीके छोड़कर, मोदी बनने के तरीके छोड़कर, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को उस पर काम करना चाहिए जो इनका यूएसपी है, आम आदमी का सीएम। जिस तरह से वो एक व्यक्ति से मिलते हैं, व्यक्ति को लगता है कि हमारे बीच का आदमी है, ये उनका स्ट्रेंथ है। अगर वो आम आदमी के आंसू को पोंछ पाए, जिस तरह से आम आदमी के काम है वो कर पाए, उनके बीच घुल मिलकर बैठ पाए, तो ये ज्यादा उनके लिए बेहतर होगा। ये भीड़ में जाकर भी लोगों से मिल सकते हैं और उनके जैसा ही हैं, बजाय कि बच्ची को फोटो लेकर स्टेज पर बुलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह। मगर क्या है कि ठीक वैसे ही गोविंद सिंह डोटासरा वाली बात कि आपके जो सलाहकार होते हैं वो बहुत सारे तरह के आइडियाज देते हैं, और उस आइडियाज पर आप काम करते हो क्योंकि आपको सोचने के लिए इतना आपके पास वक्त नहीं है। ऐसे ही बहुत सारा काम है। मैं फिर कह रहा हूं कि 23,000 करोड़ का टेंडर ईआरसीपी का पास हुआ है, और जिस तरह से बड़े पैमाने पर काम हो रहा है, अगर पानी और बिजली राजस्थान में और नौकरियां जिस तरह से दी जा रही हैं, अगर ये तीनों पर काम हो गया तो फिर भजन लाल शर्मा को हटाने का सपना देखने वालों के लिए बहुत पसीने बहाने पड़ेंगे। पर ये भाटी हैं, ये एबीपी की नेता हैं, और इनके लिए एक तरह से पता नहीं कहां से खबर आई। अब खबर सही थी या गलत थी, हर जगह ये खबर चल गई कि मोबाइल लेकर पकड़ी गई एमए के एग्जाम देते हुए, और लोगों ने बड़ा बवाल मचाया। सोशल मीडिया तो वैसे भी वहां पर किसी भी न्यूज़ को सुनने और समझने के लिए या फिर उसकी सच्चाई जानने के लिए उनके पास कोई तंत्र नहीं है कि एक फ़ोन भी कहीं से करके पूछ लें। वो खट से लगाते हैं और मस्त हो जाते हैं, खंडन आ जाएगा तो खंडन छाप देंगे। वो पत्रकारिता का एक छाछ हो गया है सोशल मीडिया, जिसकी वजह से ये परेशानी आई। मगर साथ ही साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इतनी जल्दीबाजी क्यों दिखाई, ये समझ में नहीं आया कि यह प्रेस विज्ञप्ति प्रांत कार्यालय मंत्री श्री रमेश गोदारा द्वारा जारी की गई है। जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर में कार्यकर्ता द्वारा परीक्षा कदाचार के संबंधित प्रकरण मीडिया सोशल मीडिया पर आने में, तो ये
कहा गया कि रमेश गोदारा ने इतनी जल्दी भाटी के लिए ये क्यों स्पष्टीकरण मांगा। इसलिए लोगों ने चलाना शुरू कर दिया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही जब इस तरह से कह रही है कि हमारे कार्यकर्ता के ऊपर ये आरोप लगे हैं कदाचार के, तो फिर हम लोग चला ही सकते हैं। सही है भी, मगर क्या ये भाटी बनाम गोदारा की कहानी है? पता नहीं। क्या ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी जातीय वर्चस्व की कहानी है? पता नहीं, क्योंकि ये जाति जो है कहीं से नहीं जाती है। भले ही आप आरएसएस में चले जाएं या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में चले जाएं, इस देश में पढ़ा लिखा नौजवान भी, पढ़ा लिखा बुजुर्ग भी, पढ़ा लिखा शिक्षित पेशेवर भी पैंट के नीचे जाति का लंगोट बांधकर घूमता फिरता है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कल कार्यक्रम कर ही दिया राजस्थान विश्वविद्यालय में, और उसके बाद जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता थे वो विश्वविद्यालय में पहुंचे, जहां पर संघ के कार्यकर्ता और पुलिस मिलकर लठ बजाए। पुलिस पर आरोप है कि गाड़ियां तोड़ी, और विनोद जाखड़ को जो प्रदेश अध्यक्ष एनएसयूआई के, उन्हें आधी रात को उठा लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। कई कार्यकर्ताओं को बुरी तरह से पीटा गया। अब देखिए, विचारधारा की लड़ाई है ये, और आरएसएस शिक्षण संस्थानों में बहुत पहले से घुसती जा रही है, और पहले वाली पत्रकारिता नहीं रही, पहले वाली सोच नहीं रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जब आप चुनाव लड़ते हो एनएसयूआई और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर पर, तो विचारधारा तो पहले से है वहां पर, फिर आरएसएस से ऐसी नफरत क्यों? मुझे लग रहा है कि किसी भी विचारधारा को आप इस आधार पर नहीं रोक सकते कि ये कार्यक्रम वहां क्यों हो रहा है। विचार कार्यक्रम बाहर हो तब भी वहां पहुंच सकते हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि एनएसयूआई के प्रदर्शन जो था वो प्रतीकात्मक था, जिसे पुलिस ने ज्यादा गंभीरता से ले लिया और बेवजह पिटाई कर दी, वरना लोकतांत्रिक तरीके से ये खत्म हो भी जाता। विनोद जाखड़ को छोड़ देना चाहिए, नौजवान हैं और एक उभरता हुआ दलित चेहरा है कांग्रेस की राजनीति में। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद।